अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मी सादिया सद आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही आसान और क्विकली बन जाने वाला स्टाइल है। आ गया रहा जी शादियों का सीज़न और आपको इस तरह के क्विक हेयर बन एंड हेयर स्टाइलिंग, पार्टी हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत चाहिए होती है और आप लोगों की आसानी के लिए मैं स्टाइलिंग कर रही हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि ये मेरी वीडियोज़ आपकी कितनी हेल्प कर सकती हैं। तो आज के स्टाइल की तरफ चलते हैं। देखें जी, मैंने आपको बिफोर बाल आप मेरे देख चुके हैं। मेरे हेयर शॉर्ट हैं, वेवी हेयर्स हैं, थोड़ा वेव था बालों में। सबसे पहले हम बिल्कुल लाइट सी स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं और अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेटनिंग करने की। आप बगैर स्ट्रेट किए हुए भी इनको क्रिम मतलब स्टाइलिंग कर सकते हैं। इस वक्त मैं लाइट सी स्ट्रेटनिंग करवा रही हूँ पूरे बालों की। मेरी इस वक्त स्टूडेंट मेरी हेयर स्टाइलिंग कर रही हैं, तो मैंने कहा आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। पूरे बैक के बालों को बहुत ही लाइट सी स्ट्रेटनिंग की है, मतलब बहुत ज़्यादा दबा कर या फुल वो जैसे डेड स्ट्रेट करते हैं वो नहीं करना। बिल्कुल मोटे मोटे सेक्शन लेकर हम लोगों ने स्ट्रेट कर लिया। अब आ जाते हैं जी फ्रंट का जो टी सेक्शन है और क्राउन का एक सेक्शन लेकर हम लोगों ने उनको क्रिम कर दिया ताकि बाल फ्रंट की बाल स्टाइलिंग में ज़्यादा वॉल्यूम आ जाए। अब आप देख सकते हैं मैंने टी सेक्शन निकालने के बाद क्राउन के एक सेक्शन को जहाँ से हम लोगों ने बैक क्रिम्पिंग की थी उस एरिया पे मैंने करवाई है बैक कॉम्बिंग। अब आप बैक कॉम्बिंग देख लें कितने एरिया पे करनी है। बहुत हाई नहीं करनी क्योंकि जिनके बाल बहुत पतले होते हैं और स्पेशली क्राउन एरिया में बाल कम हो तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि हम लोगों ने पार्टी हेयर स्टाइलिंग करनी है। ये हेयर स्टाइल आप किसी भी वेडिंग फंक्शन पे आप इजीली कैरी कर सकते हैं और किसी भी ड्रेस के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। आप देख लें बैक कॉम्बिंग को करने के बाद नीट किया जा रहा है। नीट करके इसके ऊपर लग जाएगी जी पिंस और लास्ट में स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर और बैक कॉम्बिंग हमारी हो जाएगी यहाँ पर रेडी। अब आ जाते हैं फ्रंट की तरफ। फ्रंट की जो फ्रंट का पार्ट है उसके भी हम लोग फ्रंट के जितने भी हमारे फेस के राउंड जो बाल हैं उनको हम लोगों ने सेपरेट कर लेना है। ठीक है, पहले तो हम लोगों ने एक फ्लिक फ्रंट पे क्रिएट करना है। उस फ्लिक को जो है वो हम लोग सेपरेट कर लेंगे और फ्लिक के जो पीछे के बाल हैं उन पे हम लोग अब स्टाइलिंग स्टार्ट करने लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने एक सेक्शन उठाया एक सेक्शन उठाया गया, उसको अब हम लोग ट्विस्टिंग करेंगे। ट्विस्टिंग कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि बालों में आपको बताया वॉल्यूम कम है बहुत ज़्यादा। आप इसकी जगह ब्रेडिंग भी कर सकते हैं बट ये बहुत ही क्विक बनने वाला स्टाइल है। आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे तरीके से स्टाइल को घर पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आप सैलून ना जाना चाहते हो तो घर पे ही इस स्टाइल को एक से दो दफ़ा की प्रैक्टिस में आप इजीली इस हेयर स्टाइल को डन कर लेंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी वे में मैं जो ट्विस्ट कर रही हूँ वो देख लें आप। एक लाइन हमारी फ्रंट की जो हो चुकी है तैयार। इसको हल्का सा इसके पेटल्स को लूज़ करेंगे। आप देख लें एक लाइन को विजिबल कर दिया और पिन अप कर दिया। अब आ जाती है सेकंड साइड के जो बचे हुए बाल हैं। आप देख लें मैं फेस के अराउंड एरिया के जो बाल हैं उन तमाम बालों को मैं फेस पे उनको सेपरेट कर रही हूँ। मतलब ये बाल जो हैं वो फ्रंट की तरफ ही सेट होंगे। बाकी बचे हुए बालों को ऊपर की तरफ उठाकर बैक कॉम्बिंग करते हुए बैक पे लाकर पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमारी साइड जो है वो बहुत ही खूबसूरती से नीटली सेट हो जाती है। इसके ऊपर आप लास्ट में स्प्रे कर लीजिएगा ताकि आपकी साइड जो है वो सेट हो जाए। अब आ जाते हैं फ्रंट पे। फ्रंट का जो फ्लिक हम लोगों ने सेट करना है सबसे पहले उस सेक्शन को देखें किस तरह से मैंने हाथ पे किस तरह से उठाया गया। इसी फ्लिक को इसी वे में उठा के आपने नीचे से इसी तरह से आपने स्प्रे करना है। ये मैं अपनी स्टूडेंट्स को सिखा रही थी तो मैंने सोचा आपको भी साथ साथ इसकी क्लास दे दी जाए। मैं उसको यही बार डांट रही थी कि स्प्रे का इस्तेमाल लाइट रखें, बहुत कम रखें क्योंकि जितना कम स्प्रे लगता है ना उतने बाल जो हैं वो अच्छे तरीके से सेट होते हैं और स्टे टाइम भी अच्छा रहता है। अब आ जाती है इसको हम लोग होल्डिंग के लिए इसको मैंने ऐसे ही छुड़वा दिया। अब बाकी के जो फ्लिक के नीचे के बचे हुए बाल हैं उनको हम लोग इसी तरह से ट्विस्टिंग के साथ लाते हुए ट्विस्ट करते हुए बिल्कुल ट्विस्ट के बालों को जो ट्विस्टिंग वाली लाइन है जहाँ पर हम लोगों ने पिनअप किया बाकी बचे हुए बालों को भी उसी साइड पे लाकर हम लोगों ने पिनअप कर देना है और ये फ्लिक को हम लोगों ने लाइट से स्प्रे करते जाना है और जैसे बालों को एक दूसरे के साथ मिलाते जाना है। बस इसका एक ही जो है वो मेन काम है कि आपने इसको उठा हुआ रखना है। अगर मेरे बाल यहाँ पर लॉन्ग लेंथ में होते तो बहुत आसानी से ये फ्लिक बन चुका था। मेरे बाल क्योंकि फ्रंट पे कटिंग है इस वजह से इतनी आसानी से नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। खैर बाकी बैक की तरफ आ जाते हैं। बैक पे आप लोगों ने देखें साइडों के बालों को उठाकर मैंने दरमियान में पिनअप करवाया। दोनों साइड पे इतने बालों को उठा के सेंटर में पिनअप कर देंगे। अब जो सेंटर के बचे हुए बाल हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप देखें बहुत अच्छे तरीके से कि सेंटर के बालों को आप लोगों ने कितने बालों को आपने उठा
उठाना है और उनको रोल आउट करते हुए जहाँ पर हम लोगों ने साइडों के बाल उठाकर पिनअप किया, बिल्कुल उसी एरिया पे लाकर एक अपने स्टफिंग सी समझ लें बना लेनी है। इसके ऊपर अब स्टाइल हमारा सेट होगा जूड़े का। अब ये मेन चीज़ है, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। अब हम कर रहे हैं जो बाकी के लास्ट का सेंटर वाला एरिया का बचा हुआ पार्ट है, उसको हम लोग कर रहे हैं जी फिश टेल। और फिश टेल भी हम लोगों ने उल्टी करनी है। आप देख सकते हैं एक एक जो स्टेप है उसको लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। तो आपने बहुत ईजी वे में आसान मतलब स्लो इस चीज़ को आपने करना है। और जैसे सीधी फ़िश टेल की जाती है बिल्कुल उसी तरह से उल्टी फ़िश टेल हम लोग कर रहे हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करना है और इसी तरीके से आपने फ़िश टेल जो है वो बाकी के बालों पे करनी है। बहुत लूज़ हाथ रखना है, बहुत टाइट करके आप लोगों ने काम नहीं करना। आप देख लें इसको ऊपर की तरफ उठाया, अब ये चेक करें कि किस तरह से इसके पेटल्स को लूज़ करना है और जूड़े के ऊपर आप लोग लेकर आ सकते हैं। अगर किसी के बाल काफ़ी हेल्दी हों, हैवी हों, तो आप इसकी तीन भी कर सकती हैं, 3 चुटियाँ भी हो सकती हैं और या 2 हिस्से में भी कर सकती हैं। इसको 2 हिस्सों में अगर ज़्यादा बाल हो तो 2 हिस्सों में डिवाइड करके यही फ़िश टेल आप 2 हिस्सों में करके तो जूड़े के ऊपर दोनों तरफ से लेकर आएँ तो पूरे अच्छे तरीके से पूरा जूड़ा कवर हो जाता है। अब इसको ऊपर लाकर हम लोग पिन अप कर लेंगे। इस तरह से हमारी तकरीबन स्टाइलिंग हो जाएगी डन। लास्ट में इसको हम लोग एसेसरीज़ के साथ सेट कर लेंगे और आई होप कि आज की स्टाइलिंग आपको बहुत पसंद आई होगी। इसकी छोटी छोटी सी बारीकियाँ हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। इसकी जो लाइंस है उसको विजिबल करना है, पिंस कैसे लगानी है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से देख जाइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल नेक्स्ट फिर एक अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।